बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। एक इंतहाई शोहरा अफाक किताब रिच डैड पुअर डैड जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी, इतनी ब्लंट किताब है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर कि हमारे जैसे सोसाइटी में ये डाइजेस्ट ही नहीं की जा सकती। हमारे जैसे मुआशरों में जो मराफकत में मबनी मुआशरे हैं, वहाँ पे इल्म की बात जो है वो सरायत नहीं करती, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोगों का जो है ना वो रैट रेस नौकरी वाला माइंड सेट है। लेकिन रॉबर्ट ने रिच डैड और पुअर डैड की जो सिचुएशन है ना, माइंड सेट की जो वेरिएशन है, उसको बहुत ही खूबसूरती से बयान किया है। और ये किताब दुनिया भर के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो जरूर रिकमेंड करते हैं कि अगर आप ये किताब पढ़ लें, इसकी बुनियादी बातें आपके ज़हननशीन हो जाएं, पैसे के मामले के अंदर आप बड़े ब्लंट हो जाएंगे, बड़े क्लियर हो जाएंगे, बड़े दो टोक हो जाएंगे और इससे आप बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करेंगे। अच्छा, रॉबर्ट ने जो इस किताब में बुनियादी बातें की हैं, उसमें बहुत सारी बातें, लेकिन 10 ऐसी बातें हैं जो इस किताब का निचोड़ है। अगर ये 10 बातें आप ज़हननशीन कर लें तो यकीन कीजिए कि आपकी दुनिया बदल सकती है, फाइनेंशियल दुनिया आपकी बदल जाएगी, आमदनी में आपका कई गुना इजाफा हो जाएगा और आप अमीर इंसान बन जाएंगे। रॉबर्ट ने इस किताब के अंदर क्या लिखा है कि दुनिया मोतरफ है, दुनिया इससे फ़ायदा उठा रही है, और तमाम जो फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से जो रिकमेंडेशंस हैं, उसमें पहले दूसरे नंबर पे रिच डैड पुअर डैड होते हैं। आइए इस किताब के 10 अहम नुकात पे नजर डालते हैं। नंबर 1 ये है कि जी इस किताब में बताया गया है डिफरेंसेस ऑफ माइंड सेट। इसमें बताया गया है कि जो माइंड सेट की वेरिएशन है ना वो क्या है। यानी इसमें बताया गया है कि जो माइंड सेट और बिलीफ का कंट्रास्ट है ना, उसके हवाले से लोग कितने अपने अपने यकीनों के ऊपर पुख्ता हैं और वो अपना जो उनका माइंड सेट और बिलीफ है उसके मुताबिक ही पैसा कमाते हैं। जैसे कि जो लोग बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं वो चीज़ों को डिफरेंट अंदाज में देखते हैं, और जो जॉब ओरिएंटेड होते हैं वो चाहे PhD हो, उनकी अप्रोच सोच जो है वो कैसी पैसे के बारे में होती है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। तो ये जो नंबर 1 इसमें जो नुकता है, जो इसमें माइंडसेट की बात है ना, डिफरेंस ऑफ माइंडसेट, उसमें जो रिच डैड है वो बिजनेस ओरिएंटेड है, वो रिस्क टेकिंग वाले मामले के हवाले से माइंडसेट रखता है, जबकि जॉब वाला जो डैड है वो सिक्योरिटी माइंडसेट है। वो चाहता है कि चीजों को सिक्योर करें जिंदगी के अंदर, जो जॉब की शक्ल में, और फिर सारी जिंदगी उस तरह गुजार दें, और जब किसी चीज की जरूरत हो और पैसे ना हो तो वो आप कहें कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो पहला माइंडसेट है रिच डैड वाला, वो माइंडसेट ये है कि जब किसी चीज को खरीदना हो या जरूरत हो पैसे की, तो वो ये नहीं कहता कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कहता है कि मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये दो डिफरेंट अलग अलग माइंडसेट है। आपका माइंडसेट इन दोनों चीजों में क्या है, ये किताब से आप बहुत फायदा उठा सकते हैं। अपना माइंडसेट चेक कीजिए कि क्या आपका ये माइंडसेट है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या आपका ये माइंडसेट है कि हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। ये जो ना डिफरेंस ऑफ माइंडसेट इसके अंदर बयान किया गया है। नंबर 2 जो रॉबर्ट ने इसके अंदर बहुत ही ब्रीफ, बड़े कंप्रिहेंसिव तरीके से समझाया है, वो ये है कि एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस। रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि जो एसेट्स वो हैं जो आपके जेब में पैसा डालते हैं, यानी वो एसेट्स कमाते हैं और आपको पैसा आता है, और लायबिलिटीज वो हैं कि जिनके ऊपर आपका जेब से पैसा जाता है, आप पैसा लगा रहे हैं उसके ऊपर, और वो लायबिलिटीज हैं जो आपने पाली हुई हैं। तो रॉबर्ट कहता है कि आप एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर एक डिफरेंस को समझ जाए। हमेशा अपना पैसा वहां लगाएं जहां से आपको फर्दर पैसा आए, ना कि वहां जहां पैसा जाए। आम आदमी नहीं समझता, वो अपने लिए लायबिलिटीज बहुत सारी खड़ी कर लेता है जिसके ऊपर उसका हमेशा पैसा जाता रहता है। लेकिन जो कामयाब लोग हैं वो एसेट्स खरीदते हैं ताकि उनकी जेब में पैसा आए, यानी एसेट्स भी कमाए। वो 24 आवर्स काम करते हैं और वो थकते नहीं है, वो हमेशा आपकी पैसे इनकम आपकी जेब में डालते हैं। तो एसेट लायबिलिटी का डिफरेंस जो है वो रॉबर्ट ने बड़ी क्लियरली समझाया। वो उसने बताया कि जिंदगी में आप एसेट्स ही बनाएं, लायबिलिटीज को अवॉइड करें और उसको मिनिमम रखें, सो दैट कि आपकी जिंदगी फाइनेंशियली खुशहाली पे मबनी हो।
नंबर 3, रॉबर्ट ने कहा है कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। रॉबर्ट कहता है कि जो यूनिवर्सिटियां, स्कूल, कॉलेजेस हैं, ये बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे ही नहीं रहे और इसी वजह से लोग गरीब रहते हैं। वो उधर से पढ़ के कोई नौकरी ले लेते हैं, सारी जिंदगी गरीब रहते हैं। अगर उनको पैसे की इंफॉर्मेशन आ जाए, फाइनेंशियल एजुकेशन आ जाए, तो उनको पैसा कमाना, खर्च करना और फर्दर सब कुछ पता लग जाएगा। इससे उनकी फाइनेंशियल जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी और यही नहीं पढ़ाया जाता और इसी वजह से मसले होते हैं। तो वो कहता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन जितनी जल्दी आप हासिल करें, उसके ऊपर अपनी तवज्जो दें, उतनी जल्दी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हो जाएगी और आप बहुत ज्यादा कमाएंगे। नंबर 4 इस किताब में जो रॉबर्ट बताता है वो ये है कि वो कहता है कि इन्वेस्टिंग और पैसिव इनकम। रॉबर्ट कहता है कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट्स करें जिंदगी के अंदर, उसके ऊपर एक तो कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा और उसका आपको फायदा होगा। दूसरा वो कहता है कि पैसिव इनकम होगी। वो कहता है कि जितने दुनिया के अमीर लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और गरीब लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते। वो कहते हैं जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसिव इनकम आएगी। पैसिव इनकम वो है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा लेकिन आपको आमदनी आएगी। अदरवाइज आपको एक्टिव इनकम के लिए काम करना पड़ता है, जाना पड़ता है, उस वजह से आपको आमदनी आती है। तो ये 2 अलग अलग चीजें जो है ना वो बड़े एम्फसाइज करता है रिच डैड पुअर डैड के अंदर रॉबर्ट, कि इन्वेस्टमेंट करें और उससे पैसिव इनकम हासिल करें। नंबर 5 जो रिच डैड पुअर डैड में अहम नुकता रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। वो कहता है कि जिंदगी में आप कारोबार की तरफ जाए। वो खुद नौकरी में गया काफी अर्सा, लेकिन उसने पैसा नहीं कमाया बहुत ज्यादा, लेकिन जब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आया तो उसने पैसा कमाया। वो कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में आपको एडवांटेज बहुत है, टैक्स कम देना पड़ता है, आमदनी बहुत है, एक अच्छी जिंदगी आप गुजारते हैं क्योंकि जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो एक अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। अखराजात वो करते हैं और फिर जो बचता है उसके ऊपर टैक्स देते हैं, इन्वेस्टमेंट और अखराजात करने के बाद। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करते, नौकरी करते हैं, वो सीधा अपनी आमदनी के ऊपर टैक्स देते हैं। वो कहते हैं ज्यादा टैक्स देते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप को रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत एम्फसाइज किया है कि जिंदगी के अंदर आप एंटरप्रेन्योर बने, इससे आपको बहुत फायदा है। नंबर 6 नुकता इसमें रिस्क मैनेजमेंट का है। रॉबर्ट ने कहा है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें। जिंदगी के रिस्क के बगैर, रिस्क लिए बगैर जिंदगी में आप फाइनेंशियली बहुत अमीर नहीं हो सकते। लिहाजा कैलकुलेटेड रिस्क लें और पहले देख लें कि क्या रिस्क लेने लगे हैं और उसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, नॉलेज हो, वर्किंग हो, तो फिर रिस्क लें। रिस्क लेंगे तो फायदा रहेगा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सीखें कि भाई कैसे रिस्क लेना है और कैसे उसको मैनेज करना है इन वर्स्ट केस सिनेरियो। तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी इस किताब रिच डैड पुअर डैड में बहुत बात की गई है। नंबर 7 जो नुकता है रिच डैड पुअर डैड में वो नौजवानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई उसमें वो कहता है वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। वो कहता है कि जो काम आप करते हैं ना, जैसे उसको रिच डैड ने सिखाया कि बुनियादी तौर पे बिजनेस सीखो, ना कि पैसे की तरफ जाओ सीखते हुए। आमतौर पे बंदा जो है ना वो जब नया काम शुरू करता है तो वो पैसे की तरफ जाता है कि मेरी तनख्वाह कितनी होगी। वो कहता है कि इसी रैट रेस में ना वो फंस जाता है सारी जिंदगी के लिए। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को और उसके दोस्त को ये अपने बेटे को बताया कि भाई आप जिंदगी में लर्न करो, कि सीखो, बिजनेस को सीखो। बिजनेस सीखने की चीज है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास पैसा होगा तो हम बिजनेस करेंगे। वो पैसा होगा तो वो पैसा जाया कर देंगे क्योंकि उनको बिजनेस आता नहीं है। बिजनेस को सीखना जरूरी है। तो लर्न करना बिजनेस को ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ कि आप कितना कमा रहे हैं, क्योंकि कमाएंगे आप बहुत, लेकिन अगर सीख लेंगे। अदरवाइज अगर आप उसी सैलरीड माइंडसेट, रैट रेस के माइंडसेट में चलेंगे तो सारी जिंदगी कमाएंगे लेकिन थोड़ा कमाएंगे, उससे आपका फायदा। नंबर 8 फिर बात की है ब्रेकिंग द रैट रेस साइकिल। यानी रॉबर्ट कहता है कि जिंदगी भर इंसान पेचेक टू पेचेक जिंदगी बसर करता है। तनख्वाह आती है, उसका निजाम चल जाता है, फिर वो ब्रोक हो जाता है, 20-25 दिन के बाद पैसा खत्म है, फिर वो पैसे के इंतजार में रहता है। तो वो कहता है कि जिस तरह से एक ड्रग है ना बंदे को लग जाती है, एडिक्शन है, ये भी तनख्वाह भी एक एडिक्शन है। इसी में सारे लोग जिंदगी बसर कर देते हैं और सारी जिंदगी वो एक ऑर्डिनरी जिंदगी जी जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीते ही नहीं है, क्योंकि वो उनको ये पेचेक टू पेचेक जो है ना उनकी मेंटालिटी डेवलप हो जाती है और इसी में जिंदगी बसर करते हैं। वो कहता है कि इससे निकलना जो है ना जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए बेहद जरूरी है। कम लोग निकल सकते हैं, मुश्किल होता है क्योंकि अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। एक टिपिकल माइंडसेट पे बंदा चला हुआ है, आप दूसरे माइंडसेट पे कैसे जाए, क्योंकि वहां पे एक झटका होगा, एक इनकम नीचे आएगी और वगैरह वगैरह। तो वो कहता है कि जितनी जल्दी आप इस रैट रेस के साइकिल से निकलेंगे उतनी जल्दी अच्छी जिंदगी बसर करेंगे और इस रिच डैड पुअर डैड ने उसने बड़ा अच्छी तरह से बताया। नंबर 9 है कि जी माइंडसेट ओवर सर्कमस्टेंसेस।
रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड में कहता है कि हमें अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ के हम जो हमारी जिंदगी में मौशी मसाइल आए उनको डील करते हुए हमारी जिंदगी गुजर जाए। इसके मुकाबले में ग्रोथ माइंडसेट हमें बनाना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट से हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा, जो भी मसाइल वाली सूरत हाल है उससे हम निकल जाएंगे। आमतौर पे लोग जो है वो ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता, बल्कि वो जो इनकम है उसी से वो सब कुछ हल करना चाहते हैं, लिहाजा कंप्रोमाइज बहुत करते हैं और जिंदगी बड़ी ऑर्डिनरी गुजार देते हैं। वो कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट बनाएं सो दैट कि आप आमदनी को इतना करें, ग्रोथ को इतना करें कि आपको जो भी हालात आ रहे हैं, मौसमी मसाइल आ रहे हैं, वो इम्पैक्ट ही ना डालें। नंबर 10 और आखिरी रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड में कहता है कि टीचिंग फाइनेंशियल एजुकेशन। वो कहता है कि जो नौजवान हैं उनको हमें इक्विप करना चाहिए विद मनी मेकिंग स्किल्स, जिससे पैसा कमाया जा सकता है। जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज वो सिखा रही हैं वो मनी मेकिंग स्किल्स सिखा रही, वो बुनियादी तौर पे नौकरी की स्किल्स के लिए उनको तैयार कर रही है। लेकिन अगर नौजवान मनी मेकिंग स्किल्स सीख जाए, फाइनेंशियल एजुकेशन ले लें और उसको समझ जाए, जिंदगी भर वो ज्यादा कमाएंगे। उनके पास एक ऐसा हथियार होगा जिससे वो ग्रो कर सकते हैं, पैसा ज्यादा कमा सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, दूसरों से आगे जा सकते हैं। तो वो ये जो 10 पॉइंट हैं रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बयान किए हैं। ये किताब आपके घर में होनी चाहिए सो दैट के जो नौजवान हैं वो इस किताब को पढ़ें और अपनी जिंदगी को बदलें। याद रहे कि आपके फूफा मम्मा चाचा कोई फौज में लगा हुआ है, कोई नौकरी किसी गवर्नमेंट महकमे में है, कोई प्राइवेट महकमे के अंदर है। अनफॉर्चुनेटली मुझे खुद बहुत चैलेंजेस दरपेश होते हैं अपने बच्चों को सिखाने के हवाले से कि तमाम रिश्तेदार जो है वो ज्यादातर नौकरी पेशा है। अब मसला ये है कि वो नौकरी पेशा जो है वो हमेशा यही कहता है कि डिग्री लो और डिग्री लेने के बाद कोई अच्छा कैरियर अडॉप्ट करो, क्योंकि उसकी अप्रोच ही इतनी होती है। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट ने यह बताया है कि बेसिकली स्किल्स लो, वो स्किल्स कि जो आपको जमाने में पैसा कमाने के लिए हेल्प कर सके। डिग्री बाद में ले लो, वो एक डॉक्यूमेंट है जो आपको होना चाहिए सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस अपग्रेड हो। लेकिन उससे पहले मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि 18 साल की उम्र में नौजवान को पैसा कमाना आ जाना चाहिए। उसे पता लग जाना चाहिए कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे खर्च किया जाता है, पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी, ये तमाम चीजें। ये 10 पॉइंट आपके नौजवान बच्चे को 18 साल की उम्र में या बेटी को ये पूरी किताब अजबर होनी चाहिए, घर में आपकी डिस्कशन होनी चाहिए सो दैट कि जब फिर आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना तो आप इक्विप्ड होंगे। वो जो आपके ऊपर जो वो मैंने अर्ज किया ना कि ये जो डियर वंस हैं, ये वो रिश्तेदार जो हैं वो जो टिपिकल पैथेटिक सोच रैट रेस में फंसे हुए हैं खुद और उससे निकल नहीं सकते और वो बर्मला इजहार करते हैं कि पैसे नहीं है। वो बर्मला इस चीज का इजहार करते हैं कि पैसे नहीं है। 10-20 हजार रुपए का काम करना हो गली में तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते और बातें उनकी सुन लो रही है। तो ये जो लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं, ये इनमें जरूरत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, बोल्डनेस नहीं होता, ये टाइम नहीं ज्यादा काम नहीं कर सकते, ये थोड़ा काम करते हैं और उसी नौकरी वो पे चेक टू पे चेक जिंदगी गुजारते रहते हैं और अगली नस्ल पे सारा बर्डन डालते हैं कि वो करेगा और वो भी नौकरी ले लेता है, वो भी किसी ऐसे ही महकमे में नौकरी लेता है और वो भी वहीं रहता है सारी उम्र, कभी अमीर नहीं हो सकते। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि कैसे आप अमीर हो सकते हैं और कैसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।